ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। होंडा कार्स इंडिया अपनी लॉन्गेस्ट रनिंग गाड़ी यानी होंडा सिटी को नए अवतार में लेकर आ गया है। इंटरेस्टिंग ये है कि अपडेटेड सिटी में आपको कई नए फीचर्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी बेस मॉडल की कीमत पहले जैसी ही है। हालांकि टॉप स्पेक हाइब्रिड के लिए आप 1 लाख ज्यादा चुका रहे हैं। तो पहले के मुकाबले नई सिटी में क्या मिल रहा है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। इंडिया का ऑटोमोटिव मार्केट एक ही चीज से ऑब्सेस्ड है, वो है एसयूवीज। आप डेटा उठाकर देखिए, जो 10 गाड़ियां बिकती हैं 10 में से 6 से ज्यादा एसयूवीज हैं। बाकी हैचबैक या फिर कुछ पोर्शन सेडान्स का होता है, क्योंकि हैचबैक तो कॉम्प्रेस हो रही हैं और जो पुराने सेडान्स हैं वो संन्यास ले चुके हैं। लेकिन एक ऐसा नाम है जो इस हाई ग्राउंड क्लियरेंस डोमिनेटेड मार्केट में पिछले 28 सालों से झुका नहीं है, और वो है होंडा सिटी। और होंडा अपनी फेवरेट सिटी को अब अपडेटेड फेसलिफ्टेड वर्जन के साथ लेकर आया है। 4 ट्रिम्स में अवेलेबल है। पहले की ही तरह SV, V, ZX, ZX प्लस हाइब्रिड वेरिएंट्स के लिए रहेगी, जो कि टॉप स्पेक हाइब्रिड वेरिएंट्स है। यानी वेरिएंट वाइज कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। जो पहले सिटी के साथ आते थे वही आपको मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि बदला क्या है। आपको कॉस्मेटिक अपग्रेड्स दिखाई देंगे, गाड़ी के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, कई इंपॉर्टेंट फीचर एडिशन कंपनी ने किए। हालांकि पावर ट्रेन चॉइसेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात प्राइसेस की। होंडा सिटी की कीमत शुरू होती है 12 लाख से एक्स शोरूम। हालांकि जो बेस प्राइस है सिटी का, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो टॉप ZX प्लस पेट्रोल CVT वेरिएंट है वो अब 1,08,000 महंगा है, अगर आप प्री फेसलिफ्टेड वर्जन से कंपेयर करें। वहीं जो सिटी हाइब्रिड वर्जन है वहाँ भी 1 लाख की कीमत को बढ़ाया गया है। प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपको क्लियरली बताते हैं। तो SV जो कि बेस वेरिएंट है 12 लाख से शुरू हो रहा है। उसके बाद V वेरिएंट की कीमत 13,30,000 है। ZX 15,26,000 का मिलता है। ZX प्लस में 16,15,000 की कीमत रखी गई है। वही 1.5 लीटर पेट्रोल CVT की अगर प्राइसिंग स्ट्रक्चर देखें तो V बेस वेरिएंट की कीमत शुरू होती है 14,30,000 से। ZX की कीमत शुरू होती है 16,26,000 से। ZX प्लस की कीमत 17,15,000 से। और जो टॉप स्पेक हाइब्रिड वेरिएंट है यानी ZX प्लस, उसकी एक शोरूम कीमत 21 लाख है। होंडा सिटी के लिए सेकंड मिड लाइफ साइकिल अपडेट है। ये 5th जनरेशन सिटी है। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर्स की। तो अगर आप आउटगोइंग मॉडल से कंपेयर करें तो नई सिटी में आपको स्पोर्टियर लुकिंग फ्रंट एंड मिलता है। जो पहले हेडलैम्प्स थे वहाँ पर इंडिविजुअल लाइटिंग एलिमेंट्स था, जिन्हें रिप्लेस किया गया है स्लीकर LED प्रोजेक्टर यूनिट से, कनेक्टेड बाय अ लाइट बार ऑन हायर वेरिएंट्स। होंडा कह रहा है कि हेडलाइट्स अब वाइडर और लॉन्गर लाइट स्प्रेड करती है पहले के मुकाबले। ग्रिल को भी रीडिजाइन किया गया है। अब आपको थोड़ा सा स्लांटेड लुक इसमें दिखाई देगा कंपेयर टू अर्लियर स्लैब साइडेड डिजाइन। होंडा का लोगो आपको क्लियरली यहाँ पर क्लीनर अपीयरेंस के लिए विजिबल रहेगा। लोगो इटसेल्फ ज़्यादा फ्लैटर्ड है पहले के मुकाबले, और जो होंडा का करंट लाइनअप है अब्रॉड, वहाँ से इसे बोरो किया गया है। नीचे की तरफ जो बम्पर है वहाँ आपको फंक्शनल एयर वेंट्स मिलते हैं दोनों साइड्स में, जहाँ पर पहले फॉग लैंप्स दिए जाते थे। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। पहले की ही तरह इसकी रोड प्रेजेंस है। यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं। ऑल ब्लैक थीम है यहाँ पर विंडो लाइंस पर भी। लेकिन जो इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं उनका डिज़ाइन ऑल टुगेदर न्यू है, और ये डुअल टोन स्टाइलिंग यहाँ की गई है। आप क्विकली दिखाते हैं इसका रेयर प्रोफाइल। रेयर प्रोफाइल में थोड़े चेंजेस नोटिसेबल दिखाई देंगे, उसको ज़्यादा स्पॉटी और लुक लेंड करते हैं। जिसके टेल लैम्प्स हैं उनको तो चेंज किया ही गया है, लेकिन ज़्यादातर बदलाव आपको यहाँ पर लोअर बम्पर में दिखाई देंगे। ये हनीकॉम्ब ग्रिल पैटर्न आपको दिखाई देगा लोअर बम्पर में। साथ ही जो ये लाइट्स आपको दिख रही हैं ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। रिफ्लेक्टर्स, पहले जो रिफ्लेक्टर्स थे वो वर्टिकल फॉर्मेट में थे। इसके अलावा पहले की तरह काफ़ी सारे सेंसर्स आपको गाड़ी के पीछे की तरफ दिखाई देंगे। क्योंकि ये हाइब्रिड वर्जन है तो उसकी बैजिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। बूट साइज में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। मैनुअल बूट मिलता है, कैपेसिटी पहले जितनी ही है। स्टैंडर्ड होंडा सिटी में तो आपको 506 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है, यहाँ पर बैटरी पैक की प्लेसमेंट भी की गई है, जिसकी वजह से जो बूट की कैपेसिटी है वो 306 लीटर की है। इसके अलावा कलर ऑप्शंस की बात करें तो होंडा ने क्रिस्टल ब्लैक पर्ल एक्सटीरियर कलर नया इंट्रोड्यूस किया है, जो आप इस गाड़ी में देख भी रहे हैं। इसके अलावा पुराने सभी कलर ऑप्शंस को भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है, जिसमें रेड, ब्लू, ग्रे, सिल्वर और व्हाइट शामिल है। एक्सटीरियर से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट्स इंटीरियर में की गई हैं। आइए दिखाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे बड़ी हाईलाइट है ये स्क्रीन, जो कि नया एडिशन है। 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो पुरानी सिटी में नहीं आता था। हालांकि ये डैशबोर्ड में इंटीग्रेट नहीं किया गया है, बल्कि थोड़ा सा ये
फ्लोटिंग तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, बट डैशबोर्ड से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है एसी वेंट्स के बीच में। इसके अलावा जो इसकी ओवरऑल डुअल टोन थीम है, एसी वेंट्स की प्लेसमेंट है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या फिर ये पूरा सेंट्रल कंसोल है, ये पहले जैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं रोटरी डायल फॉर्म में क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए। यहाँ नीचे की तरफ थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी गई है। यहाँ सी टाइप और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद हैं। फिजिकल बटन्स आपको स्टीयरिंग व्हील पर भी मिलते हैं, लेकिन दो और इम्पॉर्टेंट एडिशंस किए गए हैं फीचर लिस्ट में। एक तो ये कि अब आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिससे कंप्लीट व्यू आपको मिल रहा है। साथ ही जो इसकी फ्रंट सीट्स है वहाँ अब वेंटिलेशन का फंक्शन भी कंपनी ने दिया है। तो ये कुछ स्मार्ट एडिशंस कंपनी ने किए हैं नई सिटी में। और उन वेंटिलेटेड सीट्स को ऑपरेट करने के लिए जहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल मौजूद है, वहीं ये दो बटन्स मौजूद हैं दोनों फ्रंट सीट्स के लिए, जिनके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरे फीचर्स के तौर पर आपको 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग पैड तो मौजूद है ही, साथ ही कनेक्टेड कार टेक का फीचर भी मिलता है। एक सनरूफ मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और रेयर विंडस्क्रीन सनलाइन भी आपको मिलते हैं। सिटी पहले की ही तरह लेवल 2 ADAS स्वीट के साथ आती है, जिसमें लेन वॉच कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स तो दिए गए हैं ही। साथ ही आपको 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं। पावर ट्रेन ऑप्शन की बात करें तो वहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की ही तरह सिटी आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, जो 125 HP की पावर, 145 Nm का टॉर्क लैंड करती है, और इसे पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल 7 स्पीड CVT गियरबॉक्स के साथ। दूसरा है ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, जो कि अगेन 1.5 लीटर का ही है, और इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, और ये इंजन पावर देता है 126 HP की 253 Nm का टॉर्क लैंड करता है, और इसे पेयर किया गया है eCVT गियरबॉक्स के साथ। इंटरेस्टिंग ये है कि इस हाइब्रिड वर्जन के साथ कंपनी अभी दावा कर रही है कि 27 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का माइलेज लैंड करती है। ड्राइव करें उससे पहले आपको बता दें, होंडा सिटी पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रही है, अलॉन्ग विद ऑप्शनल एक्सटेंडेड वारंटी पैकेजेस अप टू 7 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स। हाइब्रिड वेरिएंट्स पर 5 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर वारंटी ऑन ऑल हाइब्रिड सिस्टम कंपोनेंट ऑफर कर रही है। साथ ही लिथियम आयन बैटरी कवर्ड है फॉर 8 ईयर्स या फिर 1,60,000 किलोमीटर ड्रिवन तक। हमारे साथ जो वेरिएंट मौजूद है ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है 1.5 लीटर वाला। इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहले से ड्रिवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट स्टिल रिविजिट करते हैं इसके ड्राइव परफॉर्मेंस को। आइए अब सवाल ये है कि क्या एसयूवी ऑब्सेस्ड मार्केट में सिटी हाइब्रिड एक ऐसी गाड़ी है जो खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो वो बायर्स जो कोई ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो सेडान फील भी दे, जिसमें एसयूवी की तरह बेटर ग्राउंड क्लियरेंस भी मिले, लेटेस्ट टेक भी हो और क्लीनर ग्रीनर ऑटोमोबाइल की तरफ कंट्रीब्यूट भी करे, तो सिटी हाइब्रिड में आपको डेफिनेटली मेरिट मिलते हैं। ये आइस व्हीकल्स के मुकाबले क्लीनर है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और ईवीज की तरह ही सिमिलरली प्राइस भी है। यानी सिटी हाइब्रिड एक ऐसी गाड़ी हो सकती है जिसे आप ऑल इन वन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस एसयूवी ऑब्सेस्ड मार्केट में सेडान, वो भी सिटी, खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। अब जवाब ये है कि अगर आप ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सेडान तो हो लेकिन खूबी एसयूवी वाली हो। इसमें आपको एसयूवी जैसा ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेटेस्ट टेक मिल रहा है और हाइब्रिड वर्जन के साथ आप क्लीनर ग्रीनर ऑटोमोबाइल की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस मामले में सिटी हाइब्रिड के पास काफी सारी मेरिट्स है। आइस व्हीकल्स के मुकाबले काफी क्लीनर भी है, प्रैक्टिकल भी है और ईवीज जैसी प्राइसिंग ही ऑफर करती है, बिना इलेक्ट्रिक चार्जिंग ग्रिड पर डिपेंडेंट हुए। आपकी गाड़ी की बैटरी की वजह से गाड़ी बंद ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि टाइम टू टाइम आप अपनी गाड़ी की बैटरी को चेकअप करवाएं ताकि उसकी लाइफ भी बढ़ जाए। तो आमतौर पे गाड़ी की बैटरी की लाइफ कितनी होती है, कब चेक करवाना चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल
नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।